क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द प्रेफर स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन कांस्टेंट ग्रोथ। हमने मॉडल कांस्टेंट ग्रोथ का यूज़ करना है। कहता है यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट फॉर एलीट इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड यू आर लुकिंग फॉर अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़। आफ्टर सर्चिंग द मार्केट, आपने मार्केट देखी और आपने ये देखा कि स्टॉक ए और स्टॉक बी जो हैं वो हमारे लिए प्रेफरेबल परचेजेस हो सकती हैं। स्टॉक ए जो है उसकी प्राइसेस देख लेते हैं। करंटली जो उसकी प्राइस है वो कितनी है? $100। उसके बाद वो कहता है विद एन एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट ऑफ $6। रेट नहीं दिया उसने, अमाउंट दी है $6 है। उसके बाद कहता है कांस्टेंट ग्रोथ रेट, और जो है वो जो ग्रोथ रेट उसने गिवन किया है सिक्योरिटी ए का वो है 5%। ठीक है। उसके बाद वो बात करता है वाइल सिक्योरिटी बी इज अ प्रेफर स्टॉक करंटली सेलिंग एट $60। जो उसकी पी नॉट है वो 60 है विद अ डिविडेंड ऑफ $5 पर शेयर each year. Answer the following questions. Believe that you believe the required rate of return for both values should be $10। अब कहता क्या है प्रॉब्लम में, आपका स्टॉक ए जो है उसके ये सारे कंपोनेंट्स हैं, स्टॉक बी के सारे ये हैं, और उसके बाद कहता है कि आपने ये अज्यूम करना है, आपने ये बिलीव रखना है कि जो रिक्वायर्ड रेट है वो कितना है? 10% है। और आपने फिर आंसर करने हैं रिक्वायरमेंट्स को। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है हाउ मच वुड यू पे फॉर सिक्योरिटी ए एंड हाउ मच वुड यू पे फॉर सिक्योरिटी बी। अब हम 1 बाय 1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम सिक्योरिटी ए का देखते हैं, मतलब स्टॉक ए जो उसने मेंशन किया है आपको, उसकी उसने पी नॉट हमें बताई है कि करंटली वो सेल हो रहा है $100 में। ठीक है। बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी बता दिए हैं कि जो डिविडेंड वो रिसीव कर रहा है वो कितना है? $6। और जो ग्रोथ रेट है वो हमारे पास 5% है। और हमने ये अज्यूम करना है कि रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम RS कहते हैं, जो रिक्वायर्ड रेट है आपका वो कितना है? 10% है। ठीक है। ये हमने अज्यूम किया। अब हमने इसके ऊपर कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला यूज़ करना है क्योंकि ये कॉमन स्टॉक है और कॉमन स्टॉक का ग्रोथ रेट भी गिवन है। तो सिंपल, सबसे पहले आप देखोगे कि आप इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला लगा के, विच इज़ D1/RS माइनस G। अब यहाँ पे D1 क्या है वो हमें नहीं पता क्योंकि जो करंटली डिविडेंड D नॉट हमें गिवन है वो $6 है। तो सबसे पहले हमने D1 को कैलकुलेट करना है। D1 कैलकुलेट कैसे करते हो आप? आपका जो D नॉट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 1 प्लस ग्रोथ रेट के साथ। ठीक है। 1 साल का होता है इसलिए हम G1 लेते हैं ऊपर, रेज़ टू पावर 1। D1 भी विल बी इक्वल टू D नॉट, आपके पास $6 है, 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 5%। यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगी? 0.05। जब आप इसको इसमें ऐड करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास D1 का आंसर आएगा। D1 का आंसर हमारे पास आ गया 6.3। ठीक है, डॉलर। हमने करंट ईयर की बजाय अगले साल का डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में सबसे ऊपर आप D1 लिखते हो, इसको डिवाइड कर दोगे RS माइनस T के साथ। RS जैसे हमने कहा कि 10% है और ग्रोथ रेट आपका 5% है। ठीक है। नीचे हमारे पास 5 ही बनता है, जब हम लेस करेंगे तो 5% को हम 0.05 लिख सकते हैं। ठीक है। जब हम 6.3 को 0.05 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $126। अब आपको पता है कि इसमें इसमें उसने बताया है कि जो स्टॉक 1 है उसकी पी नॉट है $100। क्या ये अंडर वैल्यूड है? नहीं। करंटली वो इतने का होना चाहिए लेकिन हो है कितने का? $126। तो ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड ये नहीं है। अब हम सिक्योरिटी बी का देख लेते हैं। सिक्योरिटी बी जो कि हमारे पास एक प्रेफर्ड स्टॉक है, उसने बारे में उसने बताया है कि उसकी पी नॉट जो है आज के दिन में प्राइस जो है वो $60 है। अज्यूम हमने यही करना है कि RS हमारा 10% है। ठीक है। और जो करंटली वो उसको ऊपर डिविडेंड पे कर रही है वो कितना है? $5। अब आपको पता है कि प्रेफर स्टॉक का डिविडेंड D नॉट इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू DT। जब तक हमारा डिविडेंड रहेगा वो सेम ही रहेगा, प्रेफर स्टॉक का डिविडेंड चेंज नहीं होता। तो इसमें हमने D1 को कैलकुलेट नहीं करना होता, हम सिंपल अपने प्रेफर स्टॉक डिविडेंड को RS से डिवाइड कर लेते हैं। इसमें हम जीरो ग्रोथ मॉडल यूज़ कर रहे हैं प्रेफर स्टॉक के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास P नॉट इज इक्वल टू D1/RS। अब चूंकि हमारा D1 D नॉट के इक्वल है, इसमें हमें D1 की अमाउंट कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, D1 ही हमारा D नॉट है। तो हम लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाई RS, हमारे पास 10% है तो मैं नीचे लिख रही हूँ 0.10। 5 को जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा $50।
अब आप खुद ही इसको देख सकते हो कि इसकी जो करंट वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की हुई है वो बन रही है $60, जो हमने जीरो ग्रोथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की है वो $50 है। तो कौन सी सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है? सिक्योरिटी बी। बात की समझ आई? सिक्योरिटी ए को जब हमने कैलकुलेट किया, उसको देखा, तो हमारे पास आंसर उसका आया था $126। वो ओवर वैल्यूड थी। चूंकि उसने आपको रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है, हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अब रिक्वायरमेंट नंबर जो सी है आपकी, विच सिक्योरिटी इज अंडर वैल्यूड एंड वाई। सिक्योरिटी बी जो है आपकी वो अंडर वैल्यूड है। वो इस वजह से अंडर वैल्यूड है क्योंकि वो एक प्रेफर्ड स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि एक रेस्टेल कंपनी स्टेट कंपनी है, इज़ अ मिच्योर मैन्युफैक्चरिंग फर्म, द कंपनी जस्ट पेड और $5 डिविडेंड। मतलब जो करंटली डी नॉट पे किया गया है वो कितना है हमारे पास? $5। उसके बाद कहता है एंड मैनेजमेंट वांट्स टू कट फ्यूचर डिविडेंड्स रिड्यूसिंग देम बाय 2% ईच ईयर इनडेफिनेटली। कहने का मकसद ये है कि वो आपकी कंपनी के डिविडेंड्स को कम करना चाह रहे हैं, मतलब नेगेटिव ग्रोथ करना चाह रहे हैं। मींस जो आपका ग्रोथ रेट है वो है -2%। ठीक है, इनडेफिनेटली का मतलब है कि कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को यूज़ करेंगे क्योंकि ये नहीं पता कि कितने सालों के लिए इसने जो है वो रहना है, इसलिए ग्रोथ हम रिड्यूस कर रहे हैं। नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, इसलिए मैंने -2% लिख दिया। उसके बाद कहता है कि अगर रिक्वायर्ड रिटर्न जो है हमारे पास वो 8% हो, तो आप कितना इसके पे करने के लिए रेडी होंगे? हाउ मच विल यू बी विलिंग टू पे फॉर दैट स्टॉक। तो हम सिंपल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को यूज़ करते हुए। सबसे पहली चीज़ तो हम इसका D1 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, D1 कैसे आएगा? डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, डी नॉट उसने आपको गिवन किया है वो है $5, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस है, लेकिन आपका ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ 0.02 है। ठीक है, जब आप इसको माइनस कर दोगे, जब आप 1 प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.98। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। आप इसका जब कैलकुलेट करोगे D1 तो वो बन जाएगा $4.9। हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने अपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला आपका होता है D1 ओवर RS माइनस G। D1 हमने कैलकुलेट कर लिया है 4.9, डिवाइड कर दोगे, अपना RS जो है वो 8% गिवन है, और प्लस करना होता है ना, सॉरी माइनस करना होता है ना यहाँ पर आपने, तो आप माइनस कर दोगे और लिख दोगे -2%। ठीक है, ब्रैकेट में साथ में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो नेगेटिव नेगेटिव आपको पता है मैथमेटिकल रूल है कि वो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप 8 को 2 में ऐड करोगे तो वो 10% बनेगा। जब आप 4.9 को डिवाइड कर दोगे 0.10 के साथ तो आपका आंसर बनेगा $49। ठीक है, आज मैं इतना पे करने के लिए रेडी होंगी, इससे ज़्यादा मैं पे नहीं करूँगी इस जो है स्टॉक को परचेज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने किया है ये 8 नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा, 8 प्लस 2 हो जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो 10% हो जाएगा, 10% को डिवाइड करोगे 100 के साथ तो 0.10 होगा। तो यहाँ पर सिंपल आप लिख सकते हो 4.9 डिवाइडेड बाई 0.10 और आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे पास, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन नेगेटिव ग्रोथ। कहते हैं निक इज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट इन एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी। His supervisor asked him to evaluate a preferred stock. The par value of the preferred stock is $100. अब यहाँ पे उसकी par value given है। गर्ल्स आपको ये पता है कि तीनों मॉडल्स जो हैं, चाहे आपका जीरो ग्रोथ है, वेरिएबल ग्रोथ है या कांस्टेंट ग्रोथ है, जो हम पी नॉट कैलकुलेट करते हैं ये आपकी मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है कि जो हमने पी नॉट कैलकुलेट करनी होती है वो इसकी पार वैल्यू नहीं होती, बल्कि हम उसकी क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? मार्केट वैल्यू। यहाँ पे उसने बताया कि प्रेफर स्टॉक की जो पार वैल्यू है वो $100 है और जो एनुअल डिविडेंड वो पे करता है वो $5.30 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस दैट द मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न इज 7%। जो हमारे पास RS है वो 7% है। डिविडेंड उसने आपको बताया था डी नॉट जो है प्रेफर स्टॉक है, डी नॉट विल बी इक्वल टू D1 D2 एंड ऑल अदर डिविडेंड्स, वो कितना है $5.3। ठीक है,
रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी? कहता है व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक। आपने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? प्रेफर्ड स्टॉक है गर्ल्स, तो आप जीरो ग्रोथ मॉडल यूज करोगे। सिंपल, आपने D1 डिवाइड बाय RS करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो बहुत सिंपल है कि 5.3 को आप डिवाइड कर दोगे 0.07 के साथ, तो वो बन जाती है $75.7। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर ए सॉल्व हो गई, इसका आंसर आपका ये आएगा। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 में वो क्या कहता है कि सपोज एन इन्वेस्टर परचेज द प्रेफर्ड स्टॉक टुडे। किस प्राइस पर परचेज करेगा? जो आपने अभी रिक्वायरमेंट नंबर ए में कैलकुलेट की होगी। ठीक है, वो कितनी होती है इसकी? वो बन गई थी $75.7। कहता है हेल्ड इट फॉर 1 ईयर, 1 साल के उसने अपने पास हेल्ड करके रखा और उसने उस साल का डिविडेंड भी रिसीव किया। इफ द मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न इज 8% व्हेन ही सोल्ड द प्रेफर्ड डिविडेंड, व्हाट इज द प्रेफर्ड टोटल रेट ऑफ रिटर्न। उसको कितना टोटल रिटर्न रिसीव हुआ है? उसने परचेज किया था $75.7 का। अब वो कहता है कि 1 साल बाद अगर वो डिविडेंड लेने के बाद उसको सेल कर देता है, मतलब जब हम दोबारा जीरो ग्रोथ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे? जीरो ग्रोथ को यूज़ करेंगे, D1 ओवर RS यूज़ करेंगे। D1 यहाँ पर आपका वही होगा जो कि पिछले साल का डिविडेंड है, क्योंकि ये प्रेफर्ड स्टॉक है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड हमेशा सेम रहता है, उसमें हमें D1 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्रेफर्ड स्टॉक का जो डिविडेंड है वो 5.3 है, उसको डिवाइड करेंगे। अब जो रिक्वायरमेंट नंबर बी है उसने बताया आपका रिक्वायर्ड रिटर्न अगर 8% हो, तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूँगी 0.8 के साथ। अब आपकी जो अमाउंट आएगी वो कितनी होगी? $66.25। अच्छा गर्ल्स, अब हमारे पास ये एक आंसर आ गया है। ये वो प्राइस है जिस पर उसने आज इसको परचेज कर लिया। हमने जो रिक्वायरमेंट नंबर ए में वैल्यू कैलकुलेट की थी मार्केट वैल्यू, उस पर उसने इस प्रेफर स्टॉक को आज परचेज किया है। ठीक है, वो कहती है कि अगर 1 साल तक वो अपने पास रिटेन करके रखती है और फिर सेल कर देती है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बनती है? उस टाइम पे 1 साल बाद जब वो सेल करेगी तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। उसने उस साल में उसका डिविडेंड भी तो रिसीव किया होगा ना, वो कितना बनता है? 5.3। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आपके पास टोटल जो अमाउंट बनती है वो है 71.55। मींस अगर कोई पर्सन इस प्रेफर्ड स्टॉक को परचेज करता है इस प्राइस पे और 1 साल तक अपने पास रिटेन करके रखता है, 1 साल बाद जब उसको डिविडेंड रिसीव होगा साथ ही वो उसको सेल कर देगा, तो किस प्राइस पर सेल करेगा? इस प्राइस पर। ठीक है, डिविडेंड भी तो साथ में रिसीव करेगा ना, इसलिए मैंने साथ में डिविडेंड को भी ऐड किया। जो टोटल रिटर्न, क्योंकि उसने पूछा था व्हाट इज द इन्वेस्टर्स टोटल रेट ऑफ रिटर्न, उसको जो रिटर्न रिसीव हो रहा है वो है $71.55। मतलब कि वो नेगेटिव है। हम अगर रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो आप सिंपल वही करोगे, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। न्यू हमारे पास कितनी है प्राइस? 71.55। पुरानी कितनी थी? 75.7 डिवाइडेड बाय ओल्ड 75.7। आपके पास जो रेट ऑफ रिटर्न बनेगा अब वो होगा नेगेटिव 5.48, या 5.4 लिख लें या 5.5 लिख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर नेक्स्ट जो है वो फिर एडअप हो जाता है, हम उसको राउंड अबाउट कर लेते हैं तो ये 5.5 बन जाता है। मतलब आपका नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न आपको रिसीव होगा। ये मैंने वही फार्मूला यूज़ किया है जो कि मैंने बताया था आपको कि अगर चेंज कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करते हैं? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इतना होगा, आपको नेगेटिव रेट रिसीव हो रहा है अगर आप 1 साल तक इसको अपने पास होल्ड करके रखते हो तो। ठीक है,